हाँ, शिवोहम। प्रणाम कोटि प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। जय हो आप। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम महाराज। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? द्वैत का आग्रह ही मूल दुखों का कारण है। द्वैत का आग्रह ही समस्त दुखों का कारण है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये आग्रह जो है यही दुखों का कारण है? क्या बात हुई? किसी ने कुछ नहीं बताया? कैसे पता चलेगा कि द्वैत जो है, द्वैत का आग्रह जो है यही दुखों का कारण है? प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों। हाँ, शिवोहम। आग्रह से स्वामी जी सब कुछ मिलते हुए फिर भी चित्त में चैन नहीं पाते। कैसे? जैसे समझा जाए व्यवहारिक दृष्टि से भी धन हमारे पास में है, फिर भी आग्रह होता है कि ये कर लूं वो कर लूं, इसी से चैन नहीं होता है कि उनके पास इतना हम भी ये कर ले। आग्रही तो है ये। ज्यादा विशेष बात नहीं हुई, वैसे देखा जाए तो साधारण लोकल जो बातें होती वैसी हुई। जिज्ञासु जिस दृष्टिकोण से बोलते वो नहीं हुआ। देखो और विचार करके देखो। कोई प्रबल युक्ति प्रस्तुत करो ना। कोई साधक नहीं किया। पांच सात रोज हो गए इस विषय पर चर्चा चल रही, क्या बात हुई? इसका मतलब या तो समझ में नहीं आ रहा है ना। प्रणाम स्वामी। हाँ, शिवोहम बोलो। जैसे स्वामी जी आग्रह से ही दुख होता है, आग्रही दुखों रस्सी में सर्प है नहीं। ठीक हम बात है। आग्रह आग्रह करते हैं ये सर्प है, ये खा जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। आग्रह से ही तो ये दुख होते हैं। हाँ, धन्यवाद। अब की बार कुछ विशेष बताया। तो दृष्टांत सहित या तर्कपूर्ण विश्लेषण जो करते हैं ना, युक्ति सहित जो कुछ ना कुछ प्रस्तुत किया जाता तो उसकी बात कुछ और होती है। अच्छा, सुषुप्ति अवस्था में किसी प्रकार का आग्रह होता है क्या? जिस पर शायद चर्चा नहीं होता जी। तो सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार का दुख होता है क्या? जी नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अरे भाई, युक्ति ऐसी जी गुरुदेव। प्रस्तुत करनी चाहिए ना। अपन क्या करते हैं कि ज्यादातर
पुस्तक के एक एक अध्याय का नाम ही लेना चाहते हैं, उस पूरी पुस्तक का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अब धन का कहा तो उसके साथ में धन की जगह तो 50 हजारों लाखों वस्तुएं होती हैं, तो मेन फॉर्मूला थोड़े बताया क्या। तो सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार का आग्रह होता ही नहीं। यही कारण है कि सुषुप्ति में दुख नहीं होता और जागृत स्वप्न अवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के आग्रह होते हैं। यही कारण है कि जागृत स्वप्न में अनेक प्रकार के दुखों से हम संतृप्त रहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? जी महाराज जी। जी गुरु। ये विशेष सूत्र होता है। तो जब हम इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेकी न्याय के द्वारा यह सिद्ध कर लेंगे आग्रह ही दुखों का कारण है, तो फिर आग्रह से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे महाराज जी। हाँ बिल्कुल करेंगे। कल कुछ विश्लेषण किया था, कितने प्रकार के आग्रह बताए थे? आपने 3 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा बताया था? महाराज जी वो तो किसी को ध्यान में नहीं रहा क्या? अभी जगत की सत्यता। हाँ क्या बात है, रमेश ने बहुत अच्छा ध्यान, धन्यवाद है। एक ईश्वर की अन्यता वो था शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की अन्यता, जगत की सत्यता और आत्मा की परिचिनता। वैसे देखा जाए तो जब आग्रह के बारे में विचार करेंगे तो इनमें बहुत सारे सूत्र निकलेंगे। हाँ, क्योंकि कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, कोई वर्तमान में आग्रह करके बैठे रहते हैं और किसी का भावी आग्रह भी होता है। पूर्व आग्रह, उत्तर आग्रह और वर्तमान आग्रह। मुझे ये करना है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, हो गया ना आग्रह। आग्रह चाहे कर्म के प्रति हो, धन के प्रति हो, भोग के प्रति हो, किसी भी वस्तु के प्रति क्यों न हो, वह आग्रह दुख ही देता है। तो यहाँ पर जो जगत को सत्य समझ लेता है, जगत को सत्य समझने का आग्रह कर लेता है, तो उसे निश्चित रूप से सदा सर्वदा दुखी ही रहना होता है। कभी चैन पड़ता है उसको क्या? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। कैसे, थोड़ा इसका दिग्दर्शन करके बताओ। स्वामी जी एक बार और कृपा करें। जगत को सत्य समझने के उपरांत अनेक प्रकार के दुख होने लग जाते हैं। इसको युक्ति से, दृष्टांत से, प्रमाण से, किसी भी प्रकार से थोड़ा सिद्ध करके बताओ। जब स्वामी जी सीपी में चांदी होती नहीं है, जब चांदी जैसा प्रतीत होता है, तो जब चांदी के लिए वहां भागते हैं तब इसका सत्य तो करके ही तो भागते हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु जिस जगह पर पता लग जाता, सत्य बुद्धि ना हो, तो उसी समय किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होता। बहुत बढ़िया, अच्छा दृष्टांत दिया। और भी कोई साधक है?
जब हम किसी भी वस्तु को सत्य समझ लेते हैं, उनके प्रति आग्रह कर लेते हैं, तो वह वस्तु हमें दुखी करने लग जाती है, उससे हमको दुखों की प्राप्ति होने लगती। बस इसी विषय पर अपना अनुभव प्रकट करना था। तो गुरुदेव यहाँ पे वो रस्सी में सर्प का देखना भी तो वो नहीं लग जाएगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये भी। अच्छा, हाँ, उनका भी तो अधिष्ठान तो रज्जु है। अपने प्रतिभाषित आरोप लगा के उसको हमने सर्प बना दिया, तो ये दुखों का कारण हो गए, भय का कारण यही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। अर्थात समझो जैसे हम रस्सी में प्रतीयमान सर्प को जब सत्य समझ करके डर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं या नहीं डर जाते हैं? डरते हैं महाराज। तो डरते हैं, तो क्यों डरते हैं, क्या कारण है? हमने उस सर्प को सत्य समझ लिया था। जब सत्य समझने का आग्रह करते हैं तो डर लगता है, और यदि कोई कह दे अरे भाई तुम क्यों डर रहे हो, वह तो रस्सी पड़ी हुई है, तो बताओ झूठा समझते ही फिर डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर डर किस बात का? वो तो आग्रह, जो पहले आग्रह बैठा हुआ था कि यह सत्य है, इसीलिए डर लग रहा था, और झूठा समझ लिया तो डर नाम की कोई वस्तु शेष रही ही नहीं। हाँ, इसी तरह महाराज जी जब जगत संसार झूठा लग जाएगा तो उसके प्रति अपनी अपना ममता अपना ऑटोमेटिक मिट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सत्य वचन। अर्थात अविद्या अवस्था में जितना दुख कष्ट होता ना, उतना फिर नहीं होगा, अथवा समझो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे, वो तीसरी मंजिल पर डोकरी रहती थी, उस वाला बिच्छू खाने वाला। तो वह उनको अपना पुत्र समझ रही थी, इसलिए रो रही चिल्ला रही थी, और जब देखा कि उसका तो पोता नहीं बल्कि पड़ोसन का पोता जो हमेशा उससे झगड़ा करती है, तो बताओ वह रोती हुई चिल्लाती हुई 2-2 3-3 सीढ़ियां एक साथ कूद रही थी, चिल्ला रही थी 5-25 हजार दे दूंगी, मेरे पोते की रक्षा करो। वो सारा का सारा रोना चिल्लाना एकदम शांत हो गया या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। क्योंकि पहले क्योंकि उसमें उसका राग नहीं रहा। बस बात यही है, पहले उसको अपना समझ रहे थे, अब समझ लिया अपना नहीं है। किसी को पता लग जाए तुम्हारे घर पर चोर जो सारा सामान उठा करके ले गए, तो बड़ा दुख होता या नहीं होता? इसमें कोई उदाहरण है महाराज जी। जाकर के देखते हैं तो अपना नहीं बल्कि पड़ोसियों का घर था, तो बताओ दुख में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा महाराज। पड़ेगा ना? या समझो अपने घर से ही कोई कुछ वस्तु उठा के ले जाए, हम रोते हैं दुखी होते हैं, पता लग जाए अरे भाई वो तो सारा झूठा था, वो सब नकली थे, इसमें ऐसा ही है महाराज जी, जब 2 बेटे विदेश बाहर कमाने के गए थे, उसमें एक ही डेथ हो गई, ऐसा कुछ एक उदाहरण है नहीं, वो कहीं पाया हुआ। वही बात है, वो समाचार सुनाने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने मरने वाले के घर जाके कह दिया तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, और कुछ ही समय में बड़े साज सज्जा के साथ बहुत सारी धन दौलत लेकर के तुम्हारे यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो जो मर गया था उसके घर जाकर के कह दिया तुम्हारा बेटा जीवित है, और जो जीवित था उसके घर जाकर के कह दिया तुम्हारा बेटा मर गया। तो विचार करके देखो, जिनका बेटा सचमुच में जीवित था उनके घर पर रुदन मचने लग गया, अनेक प्रकार से वहां रोने चिल्लाने लग गए,
आ रहा समझ में? कुल महाराज जी मर गया वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं, और जिनका बेटा सचमुच में जीवित है उनके घर पर रुदन किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ? आग्रह तो हुआ एक प्रकार का कि हमारा बेटा जीवित है, हमारा बेटा मर गया, जबकि वो समाचार सुनाने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने उल्टा पुल्टा समाचार सुना दिया। बिल्कुल कंप्लीट न? जी महाराज जी। तो बस यहाँ पर जो जितना जितना आग्रह करता है उसको उतना ही दुख हो जाता है। सत्य कहा जाए तो इस संसार में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हम ही उस आनंद रूप वस्तु को दुख रूप बना देते हैं। सुख दुख तो मन का ही धर्म है महाराज जी। तो ऐसा समझना चाहिए, जीवकृत सृष्टि जो होती है, जीवकृत सृष्टि में जब हम आग्रह कर बैठते हैं तो नाना प्रकार के दुख अपने को स्वतः ही होने लग जाते हैं, होने लगते हैं ना? जी महाराज जी। तो यहाँ पर सत्य बात तो यही है, हम अपना शत्रु बाहर ढूंढते हैं, मित्र बाहर ढूंढते हैं। शत्रु मित्र बाहर होते ही नहीं, अपना ही मन अपना शत्रु होता है और अपना ही मन अपना मित्र होता है। यदि अपना मन संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझता है, अपना मन इनमें आग्रह करके बैठता है, तो इसे अनेक प्रकार के दुख कष्ट उठाने होते हैं। और यदि ऐसा न करके ठीक ठीक समझ प्राप्त कर ले, बताओ दुख होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो बस ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला अपनी नासमझी से ही होता है। ऐसा समझना चाहिए कि नासमझी से ही सारे के सारे दुख होते हैं और समझदारी से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। यदि दुखी होना हो तो इस संसार को सत्य समझो, संसार को आनंद रूप समझो, संसार के भोग पदार्थों के चक्कर में पड़ करके अपने को सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में डाल दो। और यदि सुखी होना है तो संसार की असलियत को समझ लो। जो संसार की असलियत को समझ जाता है, दुख उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रस्सी में हम सर्प की कल्पना करके ही तो डरते हैं, सीपी में चांदी की कल्पना करके ही तो दौड़ते हैं, वरना वास्तव में न तो रस्सी में सर्प होता है, न सीपी में चांदी होती है। वो तो ऐसे ही सूर्य की किरणें परावर्तित तो होकर के अपने नेत्रों को धोखा दे देती हैं, वरना सचमुच में सीपी में चांदी होती नहीं। ये अबरक जो होती है ना, बोडल जिसे कहते हैं, ये चमकती जरूर है परंतु ये चांदी नहीं होती हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये जो अभी बताए गए हैं, जगत की सत्यता, ईश्वर की अन्यता और आत्मा की परिचिनता, ये जो आग्रह होते हैं ये बड़े दुखदायी होते हैं। यहां तक समझ लेना चाहिए, यदि हम परमात्मा से बिन अपनी किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें दुखी होना पड़ेगा। अरे इस संसार में प्राय ऐसा होता है कि यदि कोई करोड़पति हो और उनके सामने करोड़पति आ जाए तो, अरबपति आ जाए तो उसे दुख होने लग जाता है कि ये मेरे से ज्यादा धनवान कैसे हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुजी। तो यहाँ पर इस संसार के अंतर्गत जब जब हम संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ बैठते हैं, उस समय ही अनेक प्रकार के दुख द्वंद खड़े हो जाते हैं।
इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक तो पूर्व आग्रह होता है, एक वर्तमान आग्रह होता है, और एक उत्तर आग्रह या भावी आग्रह होता है। पूर्व आग्रह का मतलब होता है हमारे को ज्ञान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो हम मानते आ रहे हैं उसको मानते ही रहेंगे। हाँ, ध्यान दे लेना, इस जगह पर नाना प्रकार के लोग पता नहीं क्या क्या कल्पना करके बैठे रहते हैं, उनको मानते ही रहते हैं। अब क्या नाम लेकर के बताना, आप स्वयं विचारवान हो, समझते रहना। तो पहले जिसको मानते आ रहे हैं उसको मानते ही रहेंगे। तो बताओ, उनको वास्तव में बोध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, ये संसार के नाते रिश्ते हो या देवी देवता हो या आन पूजा हो या पता नहीं कुछ का कुछ क्यों ना हो। हालांकि ठीक है कि जब चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए हम भगवान का कई चित्र देख करके उसको भगवान मान बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु उसी फोटो को भगवान समझ करके बैठ जाए, नहीं नहीं, हमें भले सचमुच में परमात्मा मिल क्यों न जाए, परंतु हम तो इस फोटो की पूजा करते ही रहेंगे, ये पूर्वाग्रह होता है। पहले एक दृष्टांत सुना करके सिद्ध किया था। पतिव्रता स्त्री जो थी, उसका पति विदेश चला गया, उसको फोटो दे करके गया, तो वह फोटो की पूजा अर्चना आरती स्तुति करती थी। अब सचमुच में उनका पति आ गया, परंतु अंदर से वह कह दे थोड़ी देर रुकना, अभी मैं आरती स्तुति कर रही हूँ, तो पूर्वाग्रह हुआ या नहीं हुआ? जी महाराज। हाँ, ये बड़ा खतरनाक होता है। आग्रह के अंतर्गत ये 3 प्रकार के आग्रह बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे को ज्ञान तो हो जाए, परंतु हमारी पत्नी पत्नी बनी रहनी चाहिए। हम जैसा मानते आ रहे हैं वैसा मानते ही रहे। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के, आप जब सूक्ष्म विचार करोगे तो आपके खोपड़े से अनेक प्रकार के सूत्र निकलने लगेंगे। तो पूर्व आग्रह के बारे में भले और विचार करेंगे। क्या एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आया। 3 महात्मा साथ ही रहा करते थे। तुलसीदास जी महाराज के समकालीन थे, अभी शायद उनका थोड़ा नाम स्मृत हो गया। तो उनका देखो आग्रह कितना खतरनाक था कि हम तीनों सदा साथ ही रहेंगे। तो कैसे रहा जाए? तो तीनों कहने का मतलब अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। समझो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। हाँ, हम तीनों साथ ही रहेंगे। तो फिर उनको प्रेत योनि प्राप्त हो गई, और एक वृक्ष की 3 डाल के ऊपर तीनों बैठे हुए हैं और सब कविता बनाते, कौन क्या सुना रहा, कौन क्या कर रहा है, आदि आदि। तुलसीदास जी महाराज वहां से होकर के निकलते, तो जब सुनते तो देखते, अरे तो फलाने महात्मा की, उनकी पंक्तियां, उनकी कविता यहाँ पर कौन दोहरा रहा, अरे ये तो उनकी है, ये तो उनकी है। जब ध्यान दे करके सुना तो उसी वृक्ष के ऊपर वो तीनों ही अपना व्याख्यान सुन रहे थे, सुना रहे थे। जब उन्होंने उनको पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, ये क्या बात है, ये कविता कैसे दोहरा रहे हो, ये तो उनकी है, उनकी है। कहा हम वही तो है। अरे भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हम तीनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए हमने आत्महत्या की और हम तीनों एक साथ ही रह रहे हैं। इसका नाम होता है पूर्व आग्रह। तो बताओ, इस संसार में ऐसा कोई है जो सदा के लिए साथ रह सकता है? नहीं है, नहीं है ना? जी नहीं है, परंतु हम गलतियां करते नहीं करते हैं? करते। कौन बोला? दीपेश बोल रहा है क्या? अभी तुझे अनुभव नहीं बेटे, अभी तो ये पापा मम्मी को पहुंच लेना, ठीक है ना, और दूसरों को पहुंच लेना, दूसरे अच्छी तरह से अनुभवी है।
एक दूसरे के लिए कसमें खाते नहीं खाते? तो ये क्या पूर्व आग्रह ही तो है कि हमने कसम खा रखी कभी अलग होंगे ही नहीं, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब कुछ एक साथ। ये जो आग्रह होता है ये बड़ा दुखदायी होता है। अच्छा, वर्तमान आग्रह का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह के अंतर्गत तो हम जिनको मानते आ रहे हैं उनको मानते रहेंगे, और वर्तमान आग्रह के अंतर्गत हमारा ये जो है ये जैसा का तैसा बना रहना चाहिए। हाँ, हमारा पद प्रतिष्ठा धन आदि जो कुछ भी है ये कभी नष्ट ही न हो। यदि ऐसा वैसा हो जाए तो फिर ज्ञान किस काम का, सत्संग किस काम की। तो वर्तमान में जो संसार नाते रिश्ते संबंध अपने को प्राप्त है, इनको ज्यों का त्यों बनाया रखना चाहते हैं। अपने सत्संग का काफी समय से यही तो सूत्र चल रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। पहले शायद इस पर बहुत बार चर्चाएं कर चुके हैं, अच्छी तरह से इसका खूब मंथन करके देख लेना। जब तक संख्याएं कटेगी नहीं तब तक उत्तर प्राप्त होने वाला है ही नहीं। हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। 2, 3, 4 को जोड़ा गया, कितना आया? 9 आए। अब कोई कह दे रे भाई हमारा 2, हमारा 3, हमारा 4 तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा, वो कहां पर गया? हमारे 2, 3, 4 तो रहने ही चाहिए, फिर तुम्हारा उत्तर आना चाहिए। संभव है क्या? नहीं है बड़े जी, नहीं। ध्यान रखना, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जब तक संख्याएं कटेगी नहीं तब तक उत्तर आने वाला है ही नहीं। तो ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या जो होती है, ये वेदांत दर्शन जो है, ये कहने का मतलब जब तक अनात्म प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है, इनका खंडन नहीं होता है, तब तक अद्वैत सिद्धि होती ही नहीं, तब तक सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। हाँ, कोई सोच ले नहीं हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे नाते रिश्ते, हमारा धन दौलत, हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारे बंगले, हमारे फलाने टीकने, ये जैसे कि तैसे बने रहने चाहिए, तो समझ लेना चाहिए वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा ही नहीं। तो वेदांत का रहस्य समझने के लिए जो खंडन मंडन से डरते हैं उनको कभी भी तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज अद्वैत सिद्धि में लिखते हैं, सबसे पहला पैराग्राफ ही ये लिखते हैं, ध्यान में है किसी को क्या? द्वैत के नहीं महाराज, द्वैत का खंडन किए बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। ये स्वराज्य सिद्धि का ये प्रथम पैराग्राफ है। तो स्वराज्य सिद्धिकार ने इस प्रकार का कथन किया, अद्वैत सिद्धि भी इसी प्रकार का कथन करती हैं। ये सारे के सारे जो वेदांत के जो ग्रंथ होते हैं ना, ये कहने का मतलब इस प्रकार से नहीं है कि इस जगत का खंडन कैसे करे, नाम रूप को मिथ्या कैसे बताए, हम अपने अपने कुल गोत्र वर्ण आश्रम से मुंह कैसे मोड़े, हम तो सचमुच में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हैं। तो समझ लेना चाहिए वो बेचारे चमार ही हैं, अभी तक वो चमड़े का ही ज्ञान करते हैं, चमड़े में ही अटके हुए हैं, अभी तक सचमुच में मैं और मेरे के रहस्य को समझ ही नहीं पाए हैं। ये वर्तमान आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। यदि वर्तमान आग्रह किसी में बैठा हुआ है कि हमारा ये बना रहना चाहिए, इसका कभी कुछ बिगड़ना ही नहीं चाहिए, तो कल्प कल्पांतर तक वह कुछ भी क्यों न करता रहे, फिर भी उसको सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। होता क्या? नहीं महाराज जी, नहीं होता, बिल्कुल सत्य वचन है।
और तीसरा सूत्र बताया गया भावी आग्रह या उत्तराग्रह। हमारा ये बना रहना चाहिए। नहीं, उत्तर जो आग्रह होता, भावी जो आग्रह होता है, केवल और केवल मात्र इस प्रकार का आग्रह है कि इसका फल यही होना चाहिए। ध्यान रखना अच्छी तरह से। हमें भले ब्रह्म साक्षात्कार हो, परंतु इसका फल ये होना चाहिए कि हम जैसा चाहे कल्पना करें, बस उसी समय जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठते कल्पना करते और वस्तु उपस्थित होने लगती है ना, वैसे हम जब चाहे तब हमारी कल्पना फलित हो जाए, हम जो चाहे वैसा ही फल हमको मिले। तो बताओ, ऐसे व्यक्ति कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते महाराज। हाँ, कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार के जो प्रतिबंधक बताए गए हैं, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह, तो 4 प्रकार के प्रतिबंधकों में से विषयाशक्ति से भी बुद्धि की मंदता ज्यादा खतरनाक है, बुद्धि की मंदता से भी कुतर्क ज्यादा खतरनाक है, और कुतर्क से भी ये दुराग्रह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। समझो, जो दुराग्रह से ग्रसित है तो उनमें बाकी के जो 3 पहले बता दिए ना, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क, समझ लेना चाहिए तीनों ही दोष उनमें कूट कूट करके भरे हुए हैं। तो यह आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। जो इस आग्रह से बच जाते हैं, इस आग्रह से ऊपर उठ जाते हैं, आग्रह को किसी प्रकार से भस्मीभूत कर देते हैं, तो इस संसार में ऐसी कोई सत्ता नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं तो सचमुच में उसे दुखी कर सके। है किसी में सामर्थ्य क्या? नहीं महाराज। हाँ, सचमुच में फिर किसमें सामर्थ्य हो सकती है? अरे, हम रस्सी को सर्प समझते हैं तभी तो डर लगता है। रस्सी को रस्सी समझ ले तो फिर पूरी सृष्टि के लोग कुछ भी क्यों न कहे, फिर भी हम डरेंगे क्या? नहीं डरने पड़ते। हाँ, क्योंकि हमने युक्ति प्रमाण से उसका उनकी असलियत को जाना है, और जो नहीं जानते वो तो डरेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अधिकतर जो आग्रह होता है वो देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति, प्राण मन बुद्धि के प्रति, नाते रिश्ते के प्रति, अनात्म पद प्रतिष्ठा के प्रति, इनके प्रति ही सबसे अधिक आग्रह हुआ करता है। तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से देखते रहना चाहिए, परंतु जब तक हम आग्रह से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सचमुच में निहाल होने वाले है ही नहीं। कोशिश करना चाहिए कि जीवन में आग्रह कम से कम रहे, क्योंकि बुद्धि फल मन आग्रह, ज्ञान का फल जो होता है वह आग्रह से मुक्त होना होता है। यदि जीवन से आग्रह निकल गया तो समझो वह सचमुच में ज्ञानी है, सचमुच में बोधवान है, और यदि आग्रह नहीं निकला तो आ गया समझ में? जी सुन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो बड़ा खतरनाक काम होता है। एक वो दृष्टांत आता ना, एक महात्मा के आश्रम में 2 साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना कर रहे थे, और उनको ब्रह्मचर्य के समस्त सूत्र बता रखे थे, अर्थात अष्टांग सहित ब्रह्मचर्य के पालन की विधि बता रखी थी। तो क्या होता है, एक बार दोनों स्नान करने के लिए जाते हैं नदी में, तो वहां पर कहीं दूर
कोई लेडीज पानी में गिर गई, वो चिल्लाती हुई आ रही थी बचाओ बचाओ, ऐसी अवस्था में। तो दोनों जो थे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, स्पर्श करना तो बहुत दूर, दृष्टि मात्र से भी अपने आप को बहुत बड़े पापात्मा समझने वाले। तो दो में से एक ने देखा कि अरे हम यदि यहाँ गड़बड़ कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये थोड़ा उसे ठीक नहीं लगा और वह कूद गया नदी में उनको बाहर निकालने के लिए। ये दूसरा जो था ये सोच रहा बस सारा गड़बड़ घोटाला हो गया, ये तो अंदर गया, उसे अपनी गोद में उठा करके बाहर निकाल करके लाता है, आज तो गुरुजी को जाकर के बता देंगे, ये तो भ्रष्ट हो गया, अब ये साधन भजन करने का अधिकारी ही नहीं है, इसे घर पर भेज देना चाहिए। जब आश्रम पर गए तब बता दिया, असलियत जब बताई गई तो गुरुजी ने क्या कहा, ध्यान में है क्या? हाँ है ध्यान में सब। हाँ, क्या बताया? गुरुजी ने कहा कि भाई ये तो उसको निकाल के वही छोड़ा है, लेकिन तू तो अपने कंधे पे बिठा रखा है। क्या बात है! अरे भाई, इसने तो थोड़ी देर के लिए स्पर्श किया था उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, परंतु तू तो अभी तक उसी के साथ में लगा हुआ है, अभी तक तेरी दृष्टि में वही है। तो बताओ, आग्रह से मुक्त हुआ कौन है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो हम संसार के अंतर्गत ऐसे ऐसे आग्रह करके बैठते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये जितने भी प्रकार के विकल्प होते हैं ना, किसी भी विकल्प में आग्रह करके बैठो, समझ लेना चाहिए यही अज्ञान का चिन्ह होता है, यही अज्ञान की निशानी होती है। क्योंकि यदि इस प्रकार के आग्रह से ग्रसित रहे तो फिर उनको जो वस्तु प्राप्त होनी चाहिए वो हो पाएगी क्या? नहीं जी। अरे भाई, कोई सोच ले नहीं नहीं हम तो बस में बैठ करके दूसरे शहर में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, घर पर ही आकर के हमको कोई पढ़ाए, तो संभव थोड़े हो सकता। और यदि ऐसा हो तो कितने टीचरें है जो ऐसा संभव कर पाएंगे। एक बार क्या होता है, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को, पहले राजाओं का राज था तो वो रानियां जो होती थी वो पर्दे में रहा करती थी, उनको कोई देख भी नहीं पाता था, परंतु उनके कोई पूर्व के पुण्य उदय हुए होंगे, उनकी कोई समझ विलक्षण थी, विशेष थी, तो वह शास्त्रों का अवलोकन करना चाहती, वास्तव में सचमुच में शास्त्रों का परम तात्पर्य क्या है, ये जीव मुक्त कैसे होता है, बंधन क्या होता है, अपना असली स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करने की जिज्ञासा हुई। तो उस समय देखा गया कि कौन ऐसे महापुरुष है जो इनको श्रुति युक्ति अनुभूति से सम्यक प्रकार से बोध करवा दे। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज उस समय दृष्टि में आए, उनको बुलवाया गया, भगवान आपको इनको उपदेश करना, इनको स्वाध्याय करवाना है। तो उनकी विशेष जिज्ञासा देख करके चलो ठीक है ये काम करवाते हैं। अब बैठ गए उनके सामने, तो पर्दे में रहने वाले थे, इतना आग्रह था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर्दा तो हम हटाएंगे ही नहीं। तो जैसे ही सामने बैठे उन्होंने कहा, भाई यदि हमसे पढ़ना हो तो हम तो तुम्हारे कोई ससुर या कोई नाते रिश्ते वाले लगते नहीं, हमारे सामने तुम पर्दा करोगे तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि तुमको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है। यदि तुमको सचमुच में अध्ययन करना है, पढ़ना है, रहस्य समझना है तो पर्दा हटाना होगा। तो वहां पर जितने भी थे सबने कह दिया नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं है, पर पुरुष के सामने कभी पर्दा आदि नहीं हटाया जाता। उन्होंने कहा यदि हमको पर पुरुष समझते हो तो फिर क्या हमसे विद्या प्राप्त करोगे? अरे विद्या प्राप्त करने के लिए तो ईश्वर ते गुरु में अधिक तारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लयन आत्म ज्ञान।
तो कहा भाई देखो बात ऐसी है, यदि इनको पर्दे में ही रहना है, इस आग्रह से ही बंधे रहना, इस आग्रह में ही उलझे रहना, हम तो चलते हैं, हमारे को कोई आवश्यकता भी नहीं है। फिर ओ माता जी उसी समय स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब विचार करो, यदि वो आग्रह करके बैठते नहीं ये तो हमारे कुल की रीति नीति से विरुद्ध है। कहते हैं ना, सतगुरु सबदा जो चले सोई जन छूटे, कुल की मर्यादा में रहते हैं वाने जमड़ा लूटे। अरे कुल की मर्यादा में जो रहेंगे वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकेंगे, और जो श्रुति संत शास्त्रों की मर्यादा में रह करके सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे वो कृतार्थ हो जाएंगे। तो बताओ, यदि आग्रह रखते तो कुछ प्राप्त कर सकते क्या? नहीं कर सकते। बस इसीलिए बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, बहुत अधिक मंथन करना होता है, किस समय किस प्रकार का आग्रह ठीक होता है, किस समय किस प्रकार के आग्रह को त्याग कर देना होता है। तो इसके ऊपर खूब मंथन करके देखना, ठीक है ना? जी स्वामी। हाँ, मंथन करेंगे तो और बहुत सारे सूत्र निकलेंगे। सत्य बात यह है कि सत्य के साक्षात्कार के लिए समस्त आग्रहों को तिलांजलि देना होता है। बाकी जो कुछ भी करते हो वहां पर ये आग्रह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के जिनका जितना जितना आग्रह होगा उनका उतना उतना ही बंधन होगा, और जो आग्रह से बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे, समझो कृतार्थ हो जाएंगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो आग्रह बताए, पूर्व आग्रह, वर्तमान आग्रह आदि, देख लेना। ऐसा मत समझना कि हम इनमें नहीं उलझे हुए, बल्कि इनमें ही उलझे हुए हैं। हम पहले जैसा मानते आ रहे हैं, हमारा ये बना रहना चाहिए, इसका फल यही होना चाहिए, ये तीनों ही प्रकार के आग्रह होते हैं, और इन आग्रहों में जीव मात्र बंधा होता है। तो प्रयत्न करना कितने अंशों में हम छूट सके। और कोई शंका हो तो देख लो। गुरुदेव, आपने ये जो भावी आग्रह के अंतर्गत ये 4 विषय बताए थे, जो जिसमें विषय आसक्ति, मंद बुद्धिता और कुतर्क, और एक और बताया था दुराग्रह है। ये 4 प्रकार के आग्रह होते हैं। ये आग्रह ये 4 प्रकार के ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। प्रतिबंधक का मतलब ये 4 प्रकार के प्रतिबंधक जिनके अंतर्गत कूट कूट कर भरे होते हैं, उनको साक्षात भगवान नारायण भी चाहे तो मुक्त नहीं कर सकते हैं, उनको कभी बोध हो सकता ही नहीं। तो ये ज्ञान की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होने देते, प्रवृत्ति ही नहीं होने देते। विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह, जिसमें दुराग्रह सबसे अधिक खतरनाक होता है। हाँ, सत्य बात कहे ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कहते हैं ना। तो यह आग्रह इतना खतरनाक होता है कि कितना भी क्यों न कर ले, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। गुरुदेव, दुराग्रह को फिर थोड़ा खोल के और समझाइए। दुराग्रह का मतलब? जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। समझो हम कहीं पर बैठ गए, कोई आकर के कहता है, अरे भाई इस जगह पर रास्ता है या यहाँ बैठना ठीक नहीं, तुम ऐसा काम करो,
थोड़ा इस जगह पर बैठ जाओ। अब हम क्या कहते, नहीं हम तो बैठ गए, अब हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हो गया ना गड़बड़ घोटाला जी। हाँ। एक दिन क्या होता, अपने यहाँ आश्रम पर काम चल रहा था, तो किसी कारण से कोई पत्थर समझो आगे पीछे ऐसे वैसे हो रहा, मिस्त्री साहब को कह दिया, मिस्त्री साहब थोड़ा इसको ऐसा न ऐसा कर दो। तो मिस्त्री साहब कहने का मतलब बहुत कुछ समय तक तो सोचते रहे और उसके बाद में बोले, मुझे 22 वर्ष हो गए काम करते हुए। कितने वर्ष? 22 वर्ष हो गए। तो मैंने जिस जगह पर ईंट रख दी उसको कोई हिला नहीं सका। आज आपने मैंने जो किया उसको इधर उधर कर दिया। इसको कहते हैं आग्रह। चाहे गलत भी क्यों ना हो, परंतु हमारे हाथ से हो गया तो बस ये ध्रुव सत्य है। समझ में आ गया ना? हाँ, इस दृष्टिकोण से अनेक सूत्र आप स्वयं अवलोकन करते रहना। एक जगह पर अटक जाना, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, परंतु हम यहाँ से टस से मस्त नहीं होंगे। सामने जब गाड़ियां आ जाती हैं, गलत बात के लिए भी जिद पकड़ लेना। जिद पकड़, जिद को तो आग्रह कहते हैं। हमारी गाड़ी पीछे नहीं हटेगी, तुम गाड़ी को पीछे ले सकते हो। तो फिर ऐसे ही तो झगड़ा झमेला होता है, ऐसे ही तो मर्डर होते हैं। फिर तो किसी भी जगह पर अड़ जाना। अड़ियल रवैया। क्या हुआ? अड़ियल रवैया जी। हाँ, यही बात है। चाहे गलत भी कह दिया, हमारे मुख से निकल गया, तो बस यही ब्रह्म वाक्य है, ये परम प्रमाण है। तो कितना भी गलत क्यों ना, वो खुद भी जान जाते हैं हाँ ये गलत है, परंतु फिर भी गलत को सही सिद्ध करने के चक्कर में लग जाते हैं। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ये खामी बाप जी मेरे में बहुत है ये। हाँ, नहीं आप में तो क्या महाराज जी, वो तो शायद ही कोई ऐसे साधक होंगे। बड़े बड़े संत जो होते हैं ना, उनमें भी कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक आग्रह दिखाई दे जाता है। इसीलिए तो वो दृष्टांत सुनाया था पानी में बहने वाली लड़की का। यदि आग्रह करके बैठा रहता है, नहीं नहीं हमने तो ऐसा प्रण ले रखा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके प्राणों की रक्षा कर पाते क्या? जी नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के कहीं पर अटक जाना, अड़ जाना, अड़ियल हो जाना, जिद पकड़ लेना, बिना सोचे समझे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, बस वो खूंटा गाड़ करके बैठ जाए, इसको हिलाने वाला संसार में कोई है ही नहीं, हमने जो कह दिया बस यही प्रमाण है। ये मेरी आदत है भाव जी, ऐसी थी। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो अपने में जो कमी होती है ना, उसको यदि कोई देखता तो समझ लेना चाहिए वह बहुत उच्च कोटि का साधक है, वो साधारण साधक नहीं है। परंतु अपने में बहुत सारी कमियां होती हैं, परंतु उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते। अपने फैजानंद जी महाराज भी इतने खतरनाक थे, अब थोड़ा थोड़ा ये समझने लगे, 2-5% थोड़ा स्वीकार करने लगे, वरना इनकी गलती को कोई बता दे पूरे 3 लोग को इधर उधर कर दे ये। वो कहते हैं ना, हृदय रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही, हाँ भाई यूं ही। किसी ने कहा भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, हम कहते नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा। हो गया ना लड़ाई झगड़ा। की बात है ये तो सुन। हाँ बिल्कुल, जिनका आग्रह मुक्त हो जाता ना, देखो महात्माओं की जब चर्चाएं होती है ना, तो पता चलता है कि कौन आग्रह से बंधा हुआ, कौन मुक्त है। किसी ने कह दिया स्वामी जी स्वर्ग के अंतर्गत जो अप्सराएं होती है ना,
वो बूढ़ी होती हैं। हमने देखा कि वहां पर बुढ़िया के रूप में अप्सराएं रहती हैं। तो महात्मा उनको कहने लगते, रे बिल्कुल तुमने सत्य कहा। इतने में दूसरा बोल रहा, अरे पागल है, स्वर्ग में तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं। अब महात्मा कहते, अरे हाँ बिल्कुल तू सत्य कह रहा है। अब महात्मा की दृष्टि में तो स्वर्ग नाम की वस्तु का भी अत्यंत अभाव है। स्वर्ग नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अब कोई कह दे कि स्वर्ग में कोई बूढ़ा होता, इधर लड़ाई झगड़ा कर बैठे, किसने कहा? तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया ना। बिल्कुल। और ये जो भी युक्ति बताई इस दृष्टि से देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब तत्ववेता महात्मा तो समस्त प्रपंच को अध्यास मात्र समझते हैं, सबको मिथ्या समझते हैं, इसलिए वो सबको हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। ऐसा पावर तो तत्ववेता महात्माओं में ही हो सकता है। वो सब कुछ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। हाँ, तो ये आग्रह जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए धीरे धीरे जब सत्य का साक्षात्कार होने लगता है तो जगत के प्रति जो आग्रह होता है वो शिथिल होने लगता है। वो मिर्जापुर वाले 2 किसानों की चर्चा नहीं सुनी क्या? जी। दोनों बेटे चौपाल के ऊपर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक मित्र ने दूसरे से पूछ लिया, अरे भाई तुम्हारा क्या करने का विचार इस वर्ष? तो कहा भाई तुम्हारा क्या विचार है? तो एक ने कहा भाई मेरा विचार है कि इस बार मैं भैंस खरीद करके लाऊं। और दूसरे ने कहा भाई मेरा विचार है रज का क्या बोलते हैं, हाँ गन्ना बोने का विचार मेरा। तो उसने उसको सलाह दी, तो ऐसा काम करे, इस वर्ष तू भैंस मत लेकर के आ। उसने कहा क्यों, क्या बात है? अरे भाई तेरे घर के सामने जो मेरा खेत है ना उसमें मैं गन्ना बोने वाला हूँ, और भैंस जो वो देखो जानवर कभी कुछ गड़बड़ घोटाला हो भी जाए और छूट करके मेरे खेत में चली जाए, गन्ने की फसल को नष्ट कर दे, तो अपनी जो मित्रता इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए तू ऐसा काम कर, भैंस मत ला। तो उन्होंने कहा तू ऐसा काम कर, तू गन्ना मत बो, मैं तो भैंस लेके आऊंगा। अब बात बढ़ने लगती है तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह तो कहता है कि यदि तेरी भैंस मेरे खेत में आ जाए तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, और वह कहता है कि मेरी भैंस की ओर कोई दृष्टि भी कर दे तो मैं उसको ऐसा वैसा कर दूं। तो उसी समय वो जो था ना भैंस वाला, उसने लाठियां तो रहती किसानों के पास में, पहले के समय की बात है, तो डंडे से जमीन के ऊपर एक 4 कोने का खेत बनाया। कहा भाई ये तेरा खेत, और उस डंडे को, उस लठ को उस लकीर में प्रवेश कराते हुए कहा कि ये मेरी भैंस तेरे खेत में गई, अब तू असली वो बहुत सारी बातें कहते हैं ना लोग, तो ऐसा वैसा हो तो मेरी भैंस का पैर तोड़ के बता, मैं तुझे बता देता हूँ कि वास्तविकता क्या है। महाराज वहां तो तड़ातड़ लाठियां चलने लग गई, बड़ा युद्ध हुआ, किसी का सिर फूट गया, किसी की टांग टूट गई, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, कोर्ट में मुकदमा चला। तो उसमें पूछा जाता है उनसे, अरे भाई तुमने इसको क्यों मारा? तो कहा भाई इसने मेरी भैंस की टांग तोड़ दी। अच्छा बताओ भैंस कितने रुपए में लेकर के आए? नहीं अभी लाया तो नहीं था, मैं लाने का विचार बना रहा था। उसने उसको पूछा, रे भाई तुमने इसको क्यों मारा? कि इसकी भैंस ने मेरे गन्ने की खेती को चौपट कर दिया। तो गन्ना कहाँ बोया था? नहीं बोया नहीं, बोने का विचार चल रहा था। तो बताओ आग्रह का काम कितना खतरनाक होता है।
मेरी भैंस का पैर तोड़ करके बताए या मेरे गन्ने की फसल को नष्ट करके बताए, मैं ऐसा वैसा कर दूंगा। बहुत बड़ा होता है। तो वैसे देखा जाए तो वास्तव में आग्रह जो होता है इससे खतरनाक कुछ होता ही नहीं। ये चाहे द्वैत का आग्रह हो, चाहे जगत के सत्यत्व का आग्रह हो, चाहे आत्मा की परिचिनता का आग्रह हो, ये सारे के सारे आग्रह मिट्टी में मिला देते हैं। ये अंततोगत्वा दुखों के सिवाय कुछ प्राप्त करवाते ही नहीं। इसलिए साधकों को बहुत अधिक सावधान रह करके आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो वस्तु है ही नहीं उनके लिए क्या आग्रह करना है। अरे जन्म ही नहीं हुआ, फालतू में लड़ रहे। एक तो कहता मैं इंजीनियर बनाऊंगा, दूसरा कहता है कि डॉक्टर बनाऊंगा, और दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे। क्या करें हम? वो उनको धक्का दे रहे, वो उनको अपशब्द बोल रहे, कुछ का कुछ करे, तो गड़बड़ हो रही ना। जी स्वामी जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए जो अंतर्मुख होने लगेगा ना वही समस्त दुखों से मुक्त होगा। बाहर तो संसार है, जब संसार की ओर वृत्ति जाएगी तो किसी न किसी प्रकार का आग्रह होगा। इसलिए इस संसार को झूठा जानने की चेष्टा करो। सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ये नाम रूपात्मक प्रपंच सारा का सारा स्वप्न के समान है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद। कोई अपने में ब्राह्मण पने का अभिमान करेगा तो उसे परास्त होना पड़ेगा ना, दुखी होना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, अपने को कुछ भी समझ करके बैठो, निश्चित रूप से उसे दुखी होना ही पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझता है, ब्राह्मण उसे प्राप्त कर देता है। जो क्षत्रिय को अपने से भिन्न समझता है, क्षत्रिय उसे प्राप्त कर देते हैं। तो वैश्य को अपने से भिन्न समझता है, वैश्य उसको प्राप्त कर देते हैं। और जो शूद्र को अपने से भिन्न समझता है तो शूद्र उसे प्राप्त कर देते हैं। और यदि तत्वबोध हो जाए, सारा का सारा कल्पना मात्र, बाकी हमारा तुम्हारा सबका एक ही स्वरूप है, न तुम हमसे अलग हो न हम तुमसे अलग है। सारा का सारा झगड़ा झमेला राग द्वेष सारा का सारा शिथिल हो जाता, सारा का सारा शांत हो जाता है। भोजन करते समय यदि दांतों से जीभ कट जाए तो बताओ कितने किलो का पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ेंगे? कितना ही कोला, जीभ नहीं पंपोड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी। हाँ, इसीलिए तो धनाराम जी महाराज कहा करते थे, पहली कर तो आड़ू झगड़ा जगसे वाद विवादू, अब करो तो लड़ू कौन से जाता मैं ही ला दूं। माई माने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सीख्या सुदबुद व्यापी सुन लीजियो सब साधु। तो भाई जब तक हम अपने से भिन्न किसी को भी समझेंगे, खिड़की वगैरह सब बंद कर देते, फिर भी कमरे में सो करके डर लगता है ना, कहीं खिड़की तोड़ करके भूत ना आ जाए। तो हमने भूत की कल्पना कर रखी, इसीलिए तो डर लग रहा, वरना डर किस बात का। बिल्कुल। तो जो अपने को दे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इनमें आग्रह करेगा, इनको मैं मेरा समझेगा, इनको सत्य समझेगा, निश्चित रूप से उसे दुखी होना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, है ना। कल और विचार करेंगे। शिवोहम। जय हो। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु श्री चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान के प्रमुख चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।
शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम जय हो आपकी जय। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।